करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। आपने बहुत सारी भगवान की कहानियाँ सुनी होंगी, प्रभु भक्ति की कहानियाँ सुनी होंगी, बड़े बड़े भक्तों की कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आपने इस भक्त की कहानी बिल्कुल नहीं सुनी होगी। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको एक ऐसे भक्त की कहानी जिनका जन्म मुंबई के पास धुआन गांव में एक जाट घराने में हुआ था। उनके माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वो बहुत निर्धन थे। जैसे ही ये भक्त बड़ा होता गया, उसने भी पशु चराने के कामों में अपने आप को लगा दिया। वो प्रतिदिन पशु चराने लगे। इस भक्त का नाम था धन्ना जी। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था, जिसमें बहुत सारी ठाकुरों की मूर्ति रखी हुई थी। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते, भेंट अर्पण करते। धन्ना पंडित को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते, घंटियां खड़काते रोज देखता। अल्प बुद्धि का होने के कारण वो समझ ना पाता। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं कि क्या है। उसने एक दिन पंडित से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर करते क्या हैं। पंडित ने कहा, ठाकुर की सेवा करते हैं, जिनसे कि मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन्य ने कहा कि ये ठाकुर मुझे भी दे दो। तो उससे छुटकारा पाने के लिए पंडित ने कपड़े में पत्थर लपेट कर दे दिया। घर जाकर धन्य ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान कराया, भोग लगाने के लिए कहने लगा। उसने ठाकुर के आगे बहुत मिन्नतें की। धन्य ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूंगा। उसका ये प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए और रोटी खाई और लस्सी भी पी। इस प्रकार धन्य ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। जब धन्य को लगन लगी, उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और अकेला नव युवक था। उसे ख्याल आया कि ठाकुर को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य ही ये करना होगा, जिससे घर की गरीबी चली जाए और सुख आ जाए। ऐसा सोचकर ही वो पंडित के पास गया। पंडित ने पहले ठाकुर देने से मना किया। वो ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा, दूसरा वो अनपढ़ है, तीसरा ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते और ना ही प्रसन्न होते, इसलिए तुम जिद मत करो और खेतों को संभालो। ब्राह्मण का धर्म पूजा पाठ करना, जाट का कार्य करना, अनाज पैदा करना। परंतु धन्ना टस से मस ना हुआ। अपनी पिटाई के डर से पंडित ने जो शालिग्राम मंदिर में फालतू पड़ा था उठाकर धन्य को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात धन्य को नींद न आई। वो पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर को कैसे प्रसन्न करेगा और उनसे क्या मांगेगा। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद ठाकुर को स्नान कराया, भक्ति भाव से बैठकर लस्सी रिड़की और रोटी पकाई। उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु भोग लगाओ, मुझ गरीब के पास रोटी, लस्सी और मक्खन ही है और कुछ नहीं। जब और चीजें दोगे तब आपके आगे रख दूंगा। वो बैठा ठाकुर जी को देखता रहा। पत्थर भोजन कैसे करे। पंडित तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर ले जाता था, पर भले बालक को इस बात का कहाँ ज्ञान था। वो व्याकुल होकर कहने लगा कि आप जाट का प्रसाद नहीं खाते, दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। यदि आज आप अपने प्रसाद ना खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि ये मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि श्री कृष्ण रूप भगवान जी रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्य जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अब धन्य ने हाथ जोड़कर विनती की, जो तुम्हारी भक्ति करते हो तो उनके कार्य संवार देता है। मुझे गेहूं, दाल, घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। यदि जूता, कपड़े, 7 प्रकार के अनाज, गायें भैंस, सवारी करने के लिए घोड़ी, घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी भी मुझे दीजिए। धन्य के ये वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, ये सब तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु बोले, अन्य कुछ? प्रभु, मैं जब आपको याद करूं आप दर्शन देने मुझे जरूर आ जाया करना। यदि कोई ज़रूरत हुई तो बता दूंगा। भगवान बोले, तथास्तु। हे प्रभु, धन्ना आज से आपका आजीवन सेवक हूँ, आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूँगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया। उसकी आंखें बंद हो गई। जब आंखें खोली तो प्रभु वहाँ नहीं थे। वो पत्थर का शालग्राम वहाँ पड़ा था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे तीनों लोकों का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शनों के कुछ दिन पश्चात धन्य के घर में सारी खुशियाँ आ गई। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह हो गया और उसके बिना बोई भूमि पर भी फसल लहलहा गई। उसने जो जो प्रभु से मांगा था उसे सब मिल गया। किसी ने धन्य को कहा, चाहे प्रभु तुम पर प्रसन्न है, तुम्हें फिर भी गुरु धारण करना चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी उधर से निकले। भगत धन्य ने दिल से उनकी खूब सेवा की और दीक्षा की मांग की।
रामानंद जी उससे खुश हुए और उसको अपना चेला बना लिया।